हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उनके आंसर होने वाले हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, यानी पर्यावरणीय अध्ययन। तो इस पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर उनके आंसर आपको बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसने भारत के समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। छात्रों के से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्होंने निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लिए कार्य के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखना, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, अवलोकन करने के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, या डी जानवर को परिभाषित करो। तो यहाँ पर इसका केवल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल डी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 36 ग्राम। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि कथन यहाँ पर दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकंड दिया गया, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कथन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कह रहे हैं कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह में असाइनमेंट देती हैं कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी सिलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेत में शामिल है। तो यहाँ पर नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न करना और अभिव्यक्ति और परिणाम निकालना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो हरियाणा के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो है सीमांतवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहे हैं कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की।
एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के एलेक्स को अपने छात्रों को करने में मदद करनी चाहिए? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ए, बी और डी। और ए, बी और डी में यहाँ पर क्या दिया गया है? तो यहाँ पर देख लें, ए में दिया गया रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, और बी में दिया गया इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, और नंबर डी में है आकर्षक रंगों के पेपर चुना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोत और माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से संबंधित यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पहला ऑप्शन, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 73 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी। और ए और बी में क्या है? ए में है चर्चा, बी में है प्रदर्शन। तो चर्चा और प्रदर्शन को यहाँ पर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक नींबू डाल दिया और फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। आधा चम्मच एक बार में नमक डाल देता है। कुछ समय पश्चात वो क्या प्रदर्शित करता है? वहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर नींबू जल में तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए लिखा है, कथन जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुँचाता है। कथन बी फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 दोनों ए और बी सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। इस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत वह छात्रों का आकलन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूर से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े को पहचान लेती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोनों कथन ए एवं आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखते हैं, आप समूह कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बना लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब असर्शन रीजन का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कह रहे हैं अभिकथन में थीम परिवार और मित्र ईवीएस के एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों के परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण क्या है? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनुमानस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है।
कह रहे हैं कि घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन का सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, यह बात गलत है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा तथा इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो यहाँ पर ये बात दोनों सही है कि गलत। ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये किस तरीका का प्रश्न है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काल्पनिक प्रश्न है ये, ठीक है, काल्पनिक प्रश्न है। यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो कि शिक्षिका ने पूछा है बच्चों से, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है, यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देख करके उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे अंडे देने का निश्चय करती है। तो यह पक्षी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बीबर पक्षी। बीबर पक्षी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर मधुमक्खियों से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। कह रहे हैं मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया, सी और डी। और सी और डी में क्या लिखा है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों का पालन करने में भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर सी और डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि कथन ए में कह रहा है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी में होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर उस पर नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं कि बोरा असम में जो है उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिकथन दिया गया, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, कारण आर अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही राइट आंसर सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के लिए एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने की क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी, डी और ए, ठीक है। बी, डी, ए में क्या कहा गया, बी में उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है और डी में यह कहा गया है कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उसे निपटने के लिए तरीकों को समझना। और ए में दिया गया उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि सीमा, एक यहाँ पर शिक्षिका का नाम है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण किया, फील्ड ट्रिप का आयोजन किया और निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उद्देश्य ऑप्शन नंबर 3 बी, सी और डी में है, ठीक है। बी, सी और डी में है और ये बी, सी, डी है क्या, बी लिखा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना और सी वाला है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना और डी वाला है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का
आकलन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।